फाइनली 70 मैचेस के बाद अपनी पूरी एड़ी चोटी का दम लगाने के बाद घिसाई पिटाई कराने के बाद प्लेयर्स ने नहीं हम लोगों ने रोज वीडियो निकाल लिया। टाइम आ चुका है आरसीबी वर्सेस जीटी क्वालिफायर 1। क्या थॉट्स है एज एन आरसीबी फैन? भाई मैं आज सोचा था कि आज की पॉडकास्ट में मैं टेस्ट जर्सी पहन के आऊंगा। क्यों? और मैंने सोचा कि मैं पॉडकास्ट में आके बोलूंगा कि आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जीटी को एंड शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन को। बट फिर मेरे दिमाग में एकदम से याद आया कि वो 2023 में क्या हुआ था। 23 में जब हमारी पिलाई करी थी शुभमन गिल ने, आई शुड बी हम्बल राइट नाउ। क्वालिफायर 1 है, हारेंगे तो भी हमें एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा। जोड़कर बैठो पूरे पॉडकास्ट पर मैं वही कह रहा हूं भाई, फाइनल टिकट का अभी मिल रहा है यहाँ पे इस मैच के अंदर। तो तुम्हें थोड़ी मिल रहा है भाई। वो व्हाई यू गेटिंग पर्सनल ब्रो? क्या होने वाला है आरसीबी के लिए और जीटी के लिए? क्या टीम्स में चेंजेस आने वाले हैं? बहुत बड़े सवाल हैं। हाँ। एक अच्छे से प्रीव्यू करते हैं, लेकिन दैट इज नॉट इवन द मोस्ट स्पाइसी पार्ट ऑफ द वीडियो। Exactly, yeah. आप टाइम से हमसे रेफर करना, हम बाकी जो न्यूज लेकर आए हैं। बिकॉज सेकंड हाफ में ऋषभ पंत क्या सैक हो गया भाई। दिस इज अ वेरी बिग न्यूज एंड इसके पीछे बहुत कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स है एंड रीजन है क्यों हम लोग इस चीज को अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि किस बंदे ने बोला है ये। Yeah. वो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा शिट मैन, ज्यादा हो शिट गया इज गेटिंग रियल। Yeah. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट शिट टू बी गेट रियल, या तुमने इंडिया की जर्सी पहनी है एंड इंडिया के एक बहुत ही फेमस प्लेयर, एक पायनियर जसप्रीत बुमराह, उनके ऊपर क्या न्यूज निकल के है? क्या वो इंजर्ड थे इस पूरे आईपीएल के दौरान? क्योंकि ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में टीज करा था, बट इसके पीछे की रियलिटी क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, क्या ये सही है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको भी आज हम बैट लाना भूल गया, अपने सर पे मार दूंगा आज। मेरा तो दिमाग क्योंकि खराब हो चुका है भाई। तो ये सब न्यूज जब आप भी सुनेंगे तो फिर आपके ओपिनियंस बताएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा पर्सपेक्टिव बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है इसमें। आज पार्टिसिपेशन की बात करें तो रात को लाइव स्ट्रीम भी हो रही है। Yes, लाइव let's स्ट्रीम go. हैज ऑलरेडी बीन शेड्यूल्ड ऑन द चैनल। 7:30 बजे हम लोग मिलेंगे मैच देखने के लिए। होपफुली मोहित को रोता हुआ देखेंगे। ओ भाई, देख रहा कितने हंसते हुए अगर देखूंगा जीत मैं। गए तो हम सब तबाह हैं भाई। तुम लोग हाँ खत्म हो जाएगा, अगर बट मोहित जीत सबको गया। जुड़ना है। हाँ। सबको हमारे साथ जुड़ना है। ये जितने लोग वीडियो देखने आते हैं, 33,000, 40,000, 50,000 रोज इतने ही वही व्यूज मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी दिखने चाहिए सर। दिखने तो चाहिए, पर उसके लिए टू मेक थिंग्स कन्वीनियंट फॉर यू आप लोग काम क्या कर सकते हैं कि सब्सक्राइब कर दीजिए वो और नोटिफिकेशन की बेल दबा दीजिए। क्या आइडिया यार, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए आधे घंटे पहले जब लाइव स्ट्रीम शुरू हो रही होगी। तो वरना ये बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे। अच्छा नहीं लगता तो आप सब्सक्राइब करिए, टाइम स्टैम्प से दोनों टॉपिक्स रेफर करिए। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन को। So let's start with our first segment, which is the game point. भाई, the big match on our hands right now. बाकी न्यूज की बात होती रहेगी, but RCB versus GT क्वालिफायर 1 cares? of IPL 2020. ओह, who cares? कोई hype है अच्छा, क्या इस तुमने match ये देखा जैसे ही जो है केकेआर बाहर हो गई, जर्सी अब इंडिया की आ गई है ऑलरेडी। yesterday was the last time जब मैंने केकेआर की जर्सी इस साल वाली पहनी है। डैम। अब वो अगले साल निकलेगी। अब मुझे लगता है ऑक्शन के टाइम तुमने जैसे ही देखा कि एलएसजी का मैच था, वहां पे स्कोर बोर्ड में तेंदुलकर दिख रहे थे। हाँ। मैंने कहा भाई इट्स टाइम टू गो बैक टू इंडिया भाई, यानी इनकी बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस गेम, Yeah. देखो हाइप तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई, कहां से हाइप नहीं है? ओ भाई मैं समझ रहा हूँ बात को। गिल वर्सेस नहीं है। गिल कह रहा हूं, प्रिंस वर्सेस किंग। 6 teams don't care about it। भाई ये तो हर बार की बात है मजाक भाई। करो मजाक करो। भाई हाइप तो है, हाइप तो है, genuine हाइप तो है। या बैंगलोर से बहुत हाइप आई है। Yeah. गुजरात इज ऑलरेडी। आई होप वहां से भी हाइप है। इस बार मैच तो धर्मशाला में हो रहा भाई है। जीटी फैंस अपनी अटेंडेंस लगा दो। लगाओ हाँ भाई, मैं मैं पॉडकास्ट चाहता हूँ जीटी फैंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़े थोड़ा सा। स्टेडियम में तो दिखते नहीं, एटलीस्ट पॉडकास्ट में तो दिखे भाई। स्टेडियम में तो 1 लाख का है बेटा। हाँ तो इसीलिए दिखते हो कम ना। लगता है देखने में। नहीं भाई, वो गिल खुद एक्नॉलेज कर चुका है। चिन्नी स्वामी से ज्यादा वहां पे अटेंडेंस होती है कई बार। होगी, बट उसमें मेजोरिटी जो फैंस होते हैं ओपोनेंट टीम के होते हैं। पॉइंट ये है। और जब ये कप्तान खुद आके कह चुके तो हम कौन है भाई? जीटी फैंस मैं इतना नहीं सहता भाई। अभी वीडियो को शुरू में 5 मिनट नहीं हुए हैं। मैं 2 बार डिक्लेयर 5-6 हो चुकी है भाई। बट एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट द नैरेटिव गोइंग इनटू दिस गेम, बिकॉज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो क्या निकल के आएगा गाइस। चारों टीमें जो हैं, जो भी जीतेगा उनको सेकंड ट्रॉफी मिलने वाली है। हाँ। जो होली ट्रिनिटी ऑफ आईपीएल है, एमआई, सीएसके, केकेआर, जो मल्टीपल टाइम्स चैंपियंस रह चुके हैं, उस ब्रैकेट में इस साल एक और टीम आने वाली ये है। पक्का हो चुका है। और डैम लेट्स गो भाई। नाउ विल इट बी आरसीबी, विल इट बी जीटी? एसआरएच फैंस, आई नो आप बहुत हार्ड डन फील करोगे बिकॉज डेक्कन चार्जर्स वन अ ट्रॉफी। बट टेक्निकली अब वो सैड पार्ट हुई है कि इट्स अ टोटली रीब्रांडेड फ्रेंचाइज, इट्स अ डिफरेंट माना नहीं जाएगा उस चीज को। तो वो कंसीडर करते नहीं आईपीएल वाले। आरआर कब जीती? आरआर
भाई हम लोग क्या वो भी गिन रहे हैं क्या? कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में जब आरआर 2010 जब आरआर ने वहां पे ट्रॉफी जीती, आर वी स्टिल काउंटिंग दैट? यूनिफाइड इंडिया। ये आरआर की पहली ट्रॉफी अब होगी भाई अगर जीतेगी तो, वरना तो मैं काउंट नहीं कर रहा। मैं तो आर को सपोर्ट कर रहा हूँ। सही में आर और जीटी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तुम तो करोगे, एसआरएच को नहीं कर रहे? नहीं, अंडररेटेड टीम जीतोगे तो मजा आएगा ना। एसआरएच आरसीबी तो ऑलरेडी बहुत भाई अक्षर पटेल ने कह दिया भाई, सोचो भाई उनसे ओपिनियन मांगे, उन्होंने कहा कि एसआरएच जीत सकती है भाई। गजब ठीक है। हाँ, आरसीबी का नाम ले तो जल रहे हो। मुझे पता है कि उनका भी शायद ट्रांसफर हो सकता है, तो ही इज ऑलरेडी मेकिंग। एक बार आईपीएल खत्म हो जाए फिर ट्रेड रूमर्स आने शुरू होंगे, बहुत मजा आएगा। बट ऑल आईज विल बी ऑन विराट कोहली। हाँ भाई, आफ्टर हैंडशेक या क्या इस बार हाथ मिलाएंगे? और अगर हाथ मिलाएंगे तो उससे पहले क्या गिल के आउट होने पे वाइल्डली सेलिब्रेट करेंगे? देखो सेलिब्रेशन तो आई थिंक वो है, गिवन है। एंड पता मैं कोहली को if you gotta give it, you gotta take it. हाँ मैं मानता हूँ। तो वो कब आई ये फिलॉसफी? कोहली नहीं भाई, कोहली के अंदर ये फिलॉसफी नहीं है भाई, बस लास्ट मैच में नहीं थी, उसके अलावा तो थोड़ा उल्टा भाई। ये चीज 2-3 बार हो चुकी है, पता है ना? कोहली के साथ कहाँ हुई है भाई? हो चुकी है। वो तो धोनी के साथ भी हो चुकी है। फिर देखो धोनी ने ये बोला नहीं ना कभी। धोनी ने तो कभी नहीं बोला कि मैं दूंगा तो मैं लूंगा भी है, हम देंगे तो हम लेंगे। धोनी तो कभी नहीं बोला भाई। कोई भी पर्सनालिटी जो इतनी ऊपर होती है भाई, सबके लो मोमेंट्स होते हैं। एंड वही ना, अभी हमें पता भी नहीं है, जो कुछ न्यूज निकल के आई है लेटर की ट्रैविस हेड ने क्या क्या बोला था, तो कुछ चीजें थोड़ी बिलो द बेल्ट लग रही थी भाई। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक, मतलब आई वोंट से कि सही था वो, बट आई ऑल्सो वोंट से कि गलती था भाई एकदम। क्या पता सच निकल गया, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक इस मैच में हैंडशेक होगा ही होगा। गिल की हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने बियर्ड चेक ले लिया है कोहली ने ऑलरेडी। वो उनकी फोटो आ चुकी है जहाँ पे बियर्ड चेक हो गई। आई थिंक भाई वो भी मर्द बन चुका है। कौन? प्रिंस इज भाई क्लीन शेवन होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, कि तो बेटर लगता भाई गिल दाढ़ी में। क्लीन शेवन होना चाहिए भाई कैसे, क्यों? लोगों को क्लीन शेवन नहीं रहना चाहिए। क्यों? असली शक्ल दिखे ना भाई। ये इससे तो दाढ़ी में असली शक्ल नहीं होती भाई, क्या बात कर रहे हो भाई? बट एक और चीज जो यहाँ पे है वो है शुभमन गिल के लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ टाइम ऑफ अल्टीमेट रिडेम्पशन। वर्ल्ड कप से बाहर निकले थे और अब पोटेंशियली टीम में वापस आ सकते हैं डायरेक्टली एज द नेक्स्ट वर्ल्ड कप कैप्टन। भाई साहब 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तानी की अब वो मार्च लगेगी। श्रेयस अय्यर हैज कम अंडर इंटेंस स्क्रूटिनिटी आफ्टर पंजाब फेल टू क्वालिफाई। एंड कई लोगों ने अभी ओपनली आके कहा है कि जब पंजाब प्रेशर में थी तो श्रेयस अय्यर के टैक्टिक्स और कप्तानी पे क्वेश्चनेबल, मतलब क्वेश्चनेबल टैक्टिक्स मानना पड़ेगा आपको, फॉर श्योर मानना पड़ेगा। अंडर प्रेशर थोड़े क्वेश्चनेबल लगे हैं। या एंड शुभमन गिल, इफ ही कैन टेक जीटी टू द फाइनल्स, इवन बेटर इफ ही कैन विन दिस, आई थिंक एक बहुत बड़ा केस आ रहा है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक शुभमन गिल की कैप्टेंसी में हम सब लोग इंप्रेस्ड है भाई। आज की डेट में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं है जो कि बोलेगा कि जो नेक्स्ट कैप्टन बनना चाहिए था। चलो टेस्ट और ओडीआई में बन चुके हैं इस टाइम पे, T20 में भी नहीं बने, बट अगर हम लोग सिर्फ एज एन इंडियन कैप्टन बात कर रहे हैं, आई थिंक जितने भी वो डाउट्स है ना कि नहीं इसको बनना चाहिए था, नहीं उसको बनना चाहिए था, आई थिंक वी हैव ऑल बीन प्रूवन रॉन्ग। ही हैज ग्रोन अ लॉट एज अ कैप्टन भाई। स्पेसिफिकली इन T20 फॉर्मेट अगर हम लोग बात करें, जब हार्दिक पांड्या निकले थे गिल को कप्तान बनाया गया था, तो वो इनिशियली बात थी कि क्या गिल एक्चुअली में लीड करके दिखा सकते, बट आई थिंक देयर इज अ रीजन व्हाई रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, बीसीसीआई इन सब ने इतना बैक करा शुभमन गिल को। तो आई थिंक अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई सिर्फ शुभमन गिल की कैप्टेंसी को लेके कह रहा है कि शायद इंडियन टीम की भी कैप्टेंसी इनको सौंपी जा सकती है, रिगार्डलेस कि वो प्लेयर कैसे है, आई डोंट थिंक दे आर रॉन्ग भाई। जेन्युइनली काफी इंप्रेस कर रहा है। इन द टीम वो भाई बैटिंग के बेसिस पे वो बैटिंग भी तगड़ी कर रहे हैं इस बार तो, पर आईपीएल में हमेशा तगड़ी होती है फॉर सम रीजन भाई। शुभमन गिल इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिनकी T20 फॉर्मेट में, आईपीएल में तो बहुत रन आते हैं और इंडियन टीम में पता नहीं क्या हो जाता है भाई। रोहित शर्मा की एंटीथेसिस है वो। हाँ जेन्युइनली एकदम ही उल्टा है वहां पे। बट यहाँ पे अगर मैं बातें करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो 8 गेम्स हुए हैं आरसीबी और जीटी के बीच में, 4 ऑल पे टाइड है अभी। दोनों टीम्स 4-4 मैचेस जीती। दिस राइवलरी इज एक्चुअली प्रिटी नेक टू नेक एंड हैज ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ इंटेंस हीटेड मोमेंट्स। है हीटेड मोमेंट्स। जीटी वाला तुम अभी ये कोहली वाली बात कर लो, इस साल वाली, उससे पहले 2000 इस साल कोहली ने क्या करा इन गुड फेथ, जो सेलिब्रेशन की बात थी। जीटी का 2023 में गिल ने सेंचुरी मारी थी, वो था। उसके बाद क्या हुआ था वो मानना पड़ेगा। आई थिंक अभी ट्रैविस हेड की बीवी के साथ भी हो रहा है ये सब। हाँ वो तो बहुत गलत है भाई, वो तो एक्सट्रीमली, मतलब जो इंडिया का नाम मत खराब करा करो। एक्सट्रीमली टॉक्सिक फैंस जो होते हैं ना, जो कि मतलब दे आर टेकिंग द जोक टू फार। एक वो होता है कि ऑब्वियसली आज की डेट में जब भी कोहली कोई आउट करता है
तो दे शुड बी एक्सपेक्टिंग कि एक आर्मी आती होगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलरेडी कमेंट्स आ जाते हैं कि वो लोग आते ही होंगे। तो मैं उतना तो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, मुझे उसमें उतनी प्रॉब्लम नहीं है जब तक बैंटर चल रहा है, बट व्हेन इट गेट्स अगली तो ट्रैवल सेट पे कर लो ना भाई, कि जब वो फैमिली पे आ जाता है ना तो इट लुक्स वेरी बैड भाई। और वो हमारे एज फैंस, क्योंकि क्रिकेट के जो सबसे बड़े फैंस हैं वो इंडियंस ही हैं, हमारा नाम बहुत ज्यादा खराब होता है। तो सुधर जाओ यार, ये सुधर जाओ भाई, ऐसा बहुत गलत बात है। बट अगर मैं टॉस की बातें करूं, धर्मशाला मैच हो रहा है, पतली हवा होगी, पतली हवा मतलब बॉल ट्रैवल ज्यादा करेगी, हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है। कुछ मैचेस हमने देखा स्पिनर्स तो यूज ही नहीं हुए थे। इट इज बेस्ट कि आप चेस करो मेरे ख्याल से। यहाँ पे मुझे लगता है वैसे भी स्पीकिंग फ्रॉम आरसीबी's पर्सपेक्टिव, आई थिंक दे शुड गो फॉर चेजिंग, क्योंकि जीटी जब पहले बैटिंग करी होगी, क्या वो मैक्सिमाइज करके 220, 230, 240 का स्कोर खड़ा करेंगे? आई डाउट। मे बी शायद वो लोग सुदर्शन तो अपना वो सुदर्शन तो अपना खेलेंगे यार, गिल पूरा ट्राई करेंगे, सुदर्शन अपना थोड़ा टेस्ट पारी दिखाएंगे वहां पे। तो आई थिंक अगर हम लोग इनको रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट भाई, मैं तो दे रहा हूँ रिस्पेक्ट भाई। सुदर्शन 50 मार रहे हैं, अगर जीटी जीत गई ना हाँ तो मैं समझ जाओ बेटा, मैं बैठूंगा ना, ऐसे मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं। और अगर आरसीबी जीटी का फाइनल और हम स्क्रीनिंग कर रहे हो लोगों के सामने, वो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा, वो डेंजरस हो जाएगा बेटा। नहीं, आई थिंक आरसीबी को तो बाकी तीनों टीमों का मोर्चा मैं लेके खड़ा हूं यहाँ पे, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है वो। भाई साहब तुम तो एकदम ही अगेंस्ट हो गए भाई आरसीबी के। नहीं, अगेंस्ट आरसीबी के नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट। ठीक है भाई, मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई थिंक जीटी को भी चेज ही करना चाहिए, क्योंकि चेस करते हुए दे हैव बीन अ वेरी गुड टीम। स्पेसिफिकली अगर 200 के अंदर रोक लिया फिर तो ये लोग पक्का चेस करके देंगे। आई थिंक एक और नैरेटिव है, ऑरेंज कैप, गिल, वेरी ट्रू, साई सुदर्शन, कोहली अभी थोड़ा पीछे हो गए हैं ऑफ लेट, टॉप 5 में उस टाइम पे नहीं है, बट इस मैच में ही कैन रिकवर। आई थिंक इस मैच के बाद तो टॉप 5 में आ ही जाएंगे। हाँ, प्रीटी डैम अनलेस एंड अनटिल की वो भाई निक ओके। तुम खुद ही बता रहे हो भाई, ज्यादा गंदा ना हो जाए भाई। ट्रैवल साइड की बातें तुम कर रहे हो भाई। बेस्ट बाटा तो डालेगा भी चौथे स्टंप। बेस्ट बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट मैच होना है, तो कोहली को थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा भाई इस मैच के अंदर। चाहे संभल के खेलने की बात आती है तो कई सारे ना ऐसे अभी बाकी टीम्स के भी बिहाइंड द सीन्स कुछ वीडियोस निकल के आएंगे, कुछ प्लेयर्स की, कुछ टीम्स की, कुछ बैंटर हुआ है, तो जरा वहां पे पहले चलते बिफोर टॉकिंग अबाउट द लाइनअप्स। लेट्स मूव ऑन टू द मीम्स कॉर्नर भाई, लेट्स गो। ये पहला मीम देखिए जरा। How consistent he has been for us this year so far. Another fantastic performance today. Ishan Malinga. Ishan, oh my God. Generational aura debt. Generational aura debt. ईशान किशन का ये मैंने दूसरी बार देखा है। पहली बार पता कब था? कब? जब मुंबई इंडियंस के टीम में थे। हाँ। और ईयरफोन्स लगा के, सचिन पाजी जब आ गए, चश्मे लगा के, स्वैग से एकदम अंदर आए थे और आके ऐसे चौड़ में बैठे, फिर देखा सामने सचिन पाजी हंस रहे। भाई दैट्स अ वेरी स्वीट वीडियो। अरे और क्या भाई, टेल्स यू कि क्या ऑरा है सचिन की एंड कितना लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई उनको। ईशान किशन ने बहुत बार बोल रखा है ना कि वो पूजा करते थे भाई सचिन की। भाई आई थिंक ग्रोइंग अप जितने भी लोग होते हैं, चलो अब तो मतलब सबके आइडियाज थोड़े डिफरेंट हुए होंगे, उस टाइम पे जैसे ईशान किशन कितने हमारे से, मुझसे तो बड़ा ही है भाई, तुम्हारे एज के, तो भाई उन सब ने तो आइडियलाइज सचिन को ही करा ना। कोहली तो तुम लोगों के साथ ही देखा है, यू हैव सीन हिम ग्रो, तो सचिन भाई जिनको आइडियलाइज करते हैं। बट ईशान किशन वेट, अगली बार जब किशन बोला जाएगा तब शायद आप खड़े हो तो बेहतर होगा। बट नेक्स्ट वीक ये स्कैरी है। You want to score a 200 in T20? Yeah, I want. So Chris Gale's got 175. Yeah, I want to break his record. I want to score 200. Let's go. भाई honestly, ये इंटेंट हमें चाहिए हमारे नेक्स्ट जनरेशन से। इंटेंट क्या पूरे नंबर है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई हैव टू नेम वन गाय जो कि शायद जनरली 200 मार सकता है, आई थिंक दैट इज वैभव सूर्यवंशी। ऑन हिज डे इफ ही गेट्स गोइंग तो फिर तो वो मार ही रहे भाई। बात बताऊं, अगर वैभव सूर्यवंशी पूरे 20 ओवर खेल रहा है, I think it is most likely happening. The chances of it happening is more than it not happening. मतलब the point is कि usually देखो भाई 120 बॉलें होती हैं, वैभव सूर्यवंशी डज नॉट इवन नीड टू प्ले 100 बॉल्स टू स्कोर अ 200, क्योंकि वो इस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं कि 250 240 की स्ट्राइक रेट तो होगी, तो नेचुरली उनको बॉल्स कम लेंगी, जिसके चलते भले एक रियलिस्टिक पिक्चर मिलेगी। जितनी रियलिस्टिकली एक बैट्समैन को बॉलें मिलती हैं भाई उसमें वो मार सकते हैं। I think it is happening. भाई डू यू थिंक इट विल हैपन दो? बहुत मुश्किल है, बट विद वैभव सूर्यवंशी इट कुड जेन्युइनली बी। भाई आज से 10 साल बाद भी he will be 25. एंड भाई ना 10 साल बाद T20 गेम कितना और इवॉल्व हो चुका होगा, वी डोंट नो। तो क्या पता 3 पावर प्ले आ जाए डेथ ओवर्स में, बॉलर्स को कसाई बना दे भाई। अब नहीं भाई, अब तुमसे नहीं हो रहा यहाँ पे डेथ ओवर्स में भी जो है सिर्फ 2 फील्डर बाहर रहेंगे, पेनल्टी पहले लगा दी गई। बट ठीक है, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते। ये देखो भाई सब लोग, पंजाब किंग्स में
आई थिंक सबको बताना चाहिए सही नहीं हो रही है हाँ। एंड युवराज सिंह ने भी उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दिया है। हरप्रीत बराड़ ने रिसेंटली एक पोस्ट डाला था जिसमें अर्शदीप को व्लॉगर बोल रखा है Yeah. और प्रियांश को स्लॉगर बोल रखा है। Yeah. युवराज ने नीचे कमेंट डाला है, तुम सब लोगों के चप्पल पड़ने का टाइम आ भाई चुका जिनको है। नहीं पता पंजाबी में इसका मतलब यही है भाई। वो पहली बात तो ये है कि वॉज दिस अ जोक, क्योंकि ओ आई डोंट सी अ स्माइली इमोजी हियर। बोला तो मस्ती में ये युवराज हाँ बट मतलब देखो, अगर सेंटिमेंट इज प्रियांश आर्य को तो ट्रेन कर रहे थे, अर्शदीप और हरप्रीत बराड़ का आई डोंट नो कि उनको ट्रेन करा है नहीं करा, बट अगर वो कैंप में आ रहे तो हैं, काई ट्रेन करेंगे, बॉलिंग में थोड़ी कराएंगे कुछ। अच्छा हाँ क्या ट्रेन कर लेंगे। हर्षदीप पाजी वो कर रहे हैं ना, छक्के को जो ट्राई करते हैं बार बार जो वही आती है रोहित शर्मा वाली वहां पे, हाईलाइट ऑफ हर्षदीप वो भाई वो हिस्ट्री बुक्स में हैंडशेक। बट आई थिंक अगर मिलाव होता है इनका आपस में तो जेन्युइनली हो सकता है भाई। यूफपा थोड़ा ठीक यूफपा अरे अभी तक तो बात सिर्फ यूफपा तक है। हाँ, अगर योगपा पे गई योगपा पे अगर बात आ फिर गई खत्म हो भाई, फिर 9 बजे सुला ही दिया जाएगा। गो टू बेड। चलो भाई बट नेक्स्ट वीक किस भाषा में समझाना पड़ेगा तुझे? तुझे कोई भी बात बता जा, तेरे भेजे में कुछ क्या भाई? ये एलएसजी क्या कर रही है यहाँ पे भाई? ये LSG क्या कर रही है यार? ऐसे मीम्स में जो एक टीम ऐसी रैंडमली आता है ना, या फिर कोई एक प्लेयर का नाम रैंडमली आता है, वो ज्यादा फनी लगता है एक्चुअली में देख It के। was always going to boil down to MI on the last day. LSG बेचारों क्यों तोड़ रहे हो? वैसी टूटी हुई टीम। टूटी टीम है, कितनी हालत बुरी चल रही है उसकी बात हमें करनी है अभी आगे जाके। next लास्ट week मीम ये सच है भाई, सच है ये। पंजाब किंग्स भाई द बिगेस्ट लाफिंग स्टॉक ऑफ दिस IPL 2026 एंड परहैप्स शायद आगे आने वाले सीजन Sadly, भी। yeah. सैडली, क्योंकि भाई स्टार्ट बहुत अलग नोट पे fans हुआ deserve था better. भाई इट इज पंजाब किंग्स, मतलब कुछ ज्यादा ही गंदा डाउनफॉल निकल के आया, सबने ही पेलना स्टार्ट कर दिया भाई, टू द पॉइंट कि आई थिंक जितने कॉमेडियंस है इस टाइम पे वो लोग भी अपनी वीडियोस में जो शॉर्ट्स ले रहे हो पंजाब किंग्स पे ले रहे हैं भाई। जेन्युइनली लाफिंग स्टॉक बन चुकी है पंजाब किंग्स। इट इज वेरी सैड बट इट इज व्हाट इट इज भाई। चलो भाई इट इज व्हाट इट इज बट लेट्स गेट बैक टू द गेम पॉइंट। ये सब मीम्स आप ही हमें भेजते रहते हैं तो वो भेजते रहा भेजते रहा करिए करिए। इंस्टाग्राम पे, यहाँ सब्सक्राइब करिए, वहाँ फॉलो करिए। Yes. अभी हम बातें करते हैं लाइनअप्स की बिकॉज द बिगेस्ट डिबेटिंग पॉइंट इज सी फॉर जीटी आई थिंक दे शुड गो विद द सेम लाइनअप। हाँ। एक मेन कंटेंशन पॉइंट क्या था कि प्रसिद्ध कृष्णा होंगे या साई साई किशोर किशोर होंगे, होंगे। बट धर्मशाला में आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा ही कृष्णा ही खेलने वाले होंगे, हैं। yeah. सिंधु को भी आई थिंक एक और चांस तो भी मिलना चाहिए देंगे भाई। वैसे भी बेंच पे कौन से बहुत तीर बैठे हुए हैं कि हम लोग निशांत सिंधु प्लीज गो आउट एंड अंदर कौन आएंगे? SRK, वो जो मतलब ऑल टाइमर सीजन प्रोड्यूस करते आ रहे लगातार, वो टीम के अंदर आएंगे डायरेक्टली प्लेऑफ्स में। नहीं 3 भाई, ट्रॉफी है उसके पास। शाहरुख खान के पास है, किस किस के साथ है? KKR सही है भाई। बट एनीवे आरसीबी के लिए सबसे बड़ा सवाल बिकॉज द रेस्ट ऑफ द टीम इज गोइंग टू बी द सेम, क्या वेंकटेश अय्यर बाहर जा रहे हैं और सॉल्ट अंदर आ रहे हैं? अभी तक जो रिपोर्ट्स निकल के आई है उनके अकॉर्डिंग फिल सॉल्ट जो है वो ट्रेनिंग सेक्शंस में थे तो, पर उनने बैटिंग नहीं करी है। एंड जितनी भी न्यूज आउटलेट्स निकल के आ रहे हैं, जितने भी लोग जाके वहाँ पे कवर कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशन, उन सबने ये बोला है कि 90% यही चीज है कि फिल सॉल्ट शायद ये मैच नहीं खेलेंगे। एंड दैट इज अ बिग ब्लो, क्योंकि जेकब बेथेल भी अब नहीं है टीम के अंदर, नॉट दैट वो उन्होंने स्टार बॉय वाले कुछ काम But कर दिए थे Venkatesh जितने Iyer भी- in those 2 games has proved much more than Jacob Bethel. एग्जैक्टली, एंड भाई मैं कह रहा हूँ कि इधर वे स्टार बॉय अल्टीमेटली हमारे वेंकटेश अय्यर निकल के आए हैं, सो इट्स नॉट जेकब बेथल नाउ, Star man. ही इज अ मैन नाउ। तो आई थिंक वेंकटेश अय्यर अगेन हैज अ वेरी गुड, इनफैक्ट वेंकटेश अय्यर का प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड अच्छा भी है ना, केकेआर के साथ तो स्पेसिफिकली रन जो Big आते game थे player वो तो है। बिग गेम प्लेयर ही है, तो आई थिंक भाई यहाँ पे इट माइट वर्क इन अ फेवर। हाँ भाई क्या पता, सॉल्ट जो है वो केकेआर के लिए पिछले वाले तो प्लेऑफ्स में नहीं थे, नहीं थे ही नहीं, गुरबाज खेले थे तब। बट स्टिल उनने जब हमारे साथ खेले थे तो उन्होंने रन मारे थे भाई। हाँ, चुरा के तो ही ही इज अ बोलेगा। प्रूवन प्लेयर। सोचो अगर इस साल भी तुम्हें एक केकेआर ओपनर मैं भी ये सोच रहा था, भाई हमें दे दो, वेंकटेश अय्यर नहीं, प्लीज टेक ट्रॉफी। नहीं ट्रॉफी तुम डिजर्व नहीं करते हो ये, तुम लोग ऐसी ट्रॉफी हमारे कंधे पे चढ़ के तो तुम जीत रहे हो, हाँ अनफेयर है भाई कितना। तुम लोग ऐसी ट्रॉफी इकट्ठा करते हो क्या? नहीं यार, कि वो मेहनत करके जीतते ये हैं, हमने ये प्लेयर और दे फिर दिया, इकट्ठा करते हैं। हमने ये प्लेयर दे दिया तो तुम मुझसे जीत गए तो हमारी ट्रॉफी है वो। है, ऐसे करके जैसे तुम्हारा ओनर पैसे इकट्ठा करके बाहर गया था। हाँ तो उन्हें चेंज हो गया ना अब। हाँ तो आई डोंट केयर ब्रो, आई डोंट गिव अ शिट। एक्चुअली में चीज सच है या नहीं है, बट आई थिंक दिस इज अ बिग ब्लो भाई। यार हाँ If you वैसे are starting a team, who are you picking? हाँ, Salt or obviously Venkatesh? Phil Salt, सब obviously कमेंट करके बताना आरसीबी फैंस, बिकॉज एक दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, फिल सॉल्ट अगर आते भी तो ही वुड हैव बीन आउट ऑफ प्रैक्टिस, आउट ऑफ टच। मे बी वेंकटेश अय्यर गिवन हिज ट्रैक रिकॉर्ड इन द प्लेऑफ्स इज गोइंग टू बी अ बेटर चॉइस। मैं आई वुड स्टिल से कि फिल सॉल्ट ही बेटर चॉइस होते, एंड अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो मैं तो फिल सॉल्ट के साथ ही जाता। तो इट इज अ बिग ब्लो ऑनेस्टली गिवन द स्टैचर ऑफ सॉल्ट राइट नाउ इन T20 क्रिकेट, बट स्टिल आई थिंक कि अगर अभी हमने 2-3 मैचेस निकाले तो वेंकटेश अय्यर
माय मैन, लेट्स गो माय मैन, भाई, माय मैन वेंकटेश अय्यर, माय मैन। जब ऑक्शन हुआ था, हमने खरीदा था, मेरा रिएक्शन देखा था, लेट्स गो ब्रो, कंटिन्यू करो उस चीज को एंड प्रूव करके दिखाओ कि केकेआर ने जो गलती करी है वो अगले 100 जन्म में ना कर पाए केकेआर। Guys like Ankush Raghuvanshi don't have to go through what Venkatesh Iyer went through. I think that is his sole purpose now. क्या लगता है आप लोगों को भाई, मैच कौन जीतने वाला है? हमारा प्रिडिक्शन तो अभी वीडियो के एंड में आएगा, क्योंकि अभी टाइम है रैपिड फायर राउंड करने का। Yes sir, रैपिड फायर राउंड पे चलते उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए भाई, जल्दी कर अपना दीजिए। दिल मेरा थोड़ा दुख रहा है। और सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, गेस द टॉप 5 प्लेयर्स विद द मोस्ट सिक्सेस इन IPL 2026। मोस्ट सिक्सेस, वैभव सूर्यवंशी, टॉप पे 53, अभिषेक शर्मा, सेकंड 43, प्रियांश आर्या, नहीं है, नहीं है, नहीं। प्रियांश आर्या का सीजन थोड़ा डिप हो गया बाद में। श्रेयस अय्यर, नहीं, प्रभ सिमरन, नहीं, पंजाब से कोई नहीं अब भाई। it is what it is. फिन एलन, नहीं, फिन एलन ने तो अरे पारी, सारे नहीं। कितनी पारी खेली है भाई फिन एलन ने अच्छी, जो छक्के मारा रिकिल्टन? होगा। रिकिल्टन थर्ड पे है 38 के साथ। Third पे है रिकिल्टन? भाई, इट इज क्रेजी। रिकिल्टन का सीजन एक्चुअली में बहुत अंडररेटेड गया है भाई, लोग मानेंगे नहीं। शुभमन गिल, वो टेस्ट साई का तो नाम नहीं लेने मोस्ट सिंगल्स ईशान किशन, नहीं, क्लासन, नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, चलो। ट्रैविस हेड, नहीं, ऑस्ट्रेलियन, ट्रैविस हेड, हाँ, पर जिनका और अच्छा सीजन गया है, जो लंबे लंबे छक्के मारते हैं। टीम बताओ। लंबे लंबे छक्के बेस्ट है ये। परहैप्स ऑस्ट्रेलियन टीम में उनसे लंबे छक्के कोई नहीं मारता। मिचेल मार्श, हाँ, मिचेल मार्श फोर्थ में 36 के साथ। एंड फिफ्थ, मैं बाल लंबे करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्लेयर के जो बाल हैं वो ऑलरेडी लंबे हैं। ईशान किशन, नहीं, इंडियन है, हाँ, काफी लंबे हैं। धोनी, मेरे घर में घुस के रजत पाटीदार, रजत पाटीदार ओह! फिफ्थ पे है 32 के साथ भाई। रजत पाटीदार, भाई नाइस उनका यार, भी मिडिल season ऑर्डर बैटर। भाई बढ़िया चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, रैंक दीस फील्डर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, शशांक और वरुण चक्रवर्ती। शिवम दुबे, सिराज, शशांक और वरुण चक्रवर्ती। बैटल ऑफ बॉटम, बेस्ट टू वर्स्ट करना है। हाँ, शिवम तो वर्स्ट टू वर्स्ट। शिवम दुबे, सिराज, सिराज, शशांक और वरुण चक्रवर्ती। ये इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई। आप लोग को ही बताना कमेंट्स में। इस वक्त वर्स्ट तो शशांक है। हाँ। इस वक्त के हिसाब से हाँ, हाँ, वर्स्ट शशांक है। सेकंड वर्स्ट दुबे, थर्ड पे है वेंकटेश, वेंकटेश sorry, वरुण, हाँ। फर्स्ट पे है अभी सिराज। भाई तुम लोग ये सोच रहे हो कि वर्स्ट पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, द ओनली 2 बैटर्स Yeah. वो जो है वो लास्ट आ रखे हैं, जो बॉलर्स है वो सरप्राइजिंगली टॉप पे। इट इज क्रेजी भाई, कैसा सीन चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन मिलते हैं, गेस द टॉप 5 प्लेयर्स विद द मोस्ट कैचेस इन IPL हिस्ट्री। मोस्ट कैचेस इन आईपीएल जितने जितने अच्छे अच्छे फील्डर्स हैं विराट कोहली, वो टॉप टॉप, 125 कैचेस। सुरेश रैना, थर्ड 109, रोहित शर्मा। नहीं, नहीं? हाँ रोहित शर्मा फिफ्थ, सॉरी माय बैड, 102 The कैचेस के साथ। hatred against Rohit Sharma on this podcast is unreal. पहले मेरा रिएक्शन ही था नहीं। 3 हो चुके हैं, 2 और करने गुड हैं। फील्डर्स, गुड फील्डर्स और ओवरसीज भी हो सकते हैं ना। हाँ सचिन तो नहीं होगा, नहीं। बहुत कम खेला है वो। हाँ। इंडियन एक और है। इंडियन एक और है, हाँ। MS धोनी। नहीं, कीपर्स काउंट नहीं करते हाँ। हैं। वेरी फेमस फील्डर। वेरी फेमस फील्डर, Yeah. युवराज सिंह। नहीं, युवराज सिंह भी कहाँ खेले इतना। अ वेरी probably one of the greatest Indian fielders of all time. जडेजा, Yes, जडेजा सेकंड पे आते हैं 110 कैचेस के साथ। अब लास्ट है वो वेस्ट इंडियन है। वेस्ट इंडियन है, क्रिस गेल। नहीं, ओके, मैं डिविलियर्स सोचने वाला और था। तगड़े फील्डर रसल, जो बाहर से बॉल फेंक के अंदर आके पोलार्ड। पोलार्ड फोर्थ पे है 103 कैचेस के साथ। Let's ठीक है go. भाई, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लेयर हैज डिसअपॉइंटेड यू द मोस्ट फ्रॉम दीज टीम्स दिस सीजन LSG? Which player is disappointed most from LSG? ऋषभ पंत है ऋषभ पंत द मोस्ट। है यार। हाँ, प्रॉब्ली ऋषभ है, पंत ही आप captain कहोगे। भी है ना। ठीक है, पंजाब। पंजाब से अर्शदीप सिंह। हाँ, उनने 500 कंसीड कर लिया, पता है? हाँ। अर्शदीप सिंह ने। रोहित शर्मा ने अर्शदीप सिंह ने 3 बार कंसीड कर लिए 500 IPL सीजन में, और रोहित शर्मा का एक ही है 500+ सीजन। अर्शदीप कह रहा हाथ मिलाते, छोटे तेरे इतने रन नहीं है जितने मैं दे देता हूँ दान में। तू कहाँ से बोल रहा है ठीक भाई? CSK। सीएसके सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किसने करा है? गायकवाड़ यार। हाँ भाई, बाय फार गायकवाड़। एज अ बैटर भी जितना उन्होंने करके दिखाया है। KKR, क्रिकेट सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किसने करा है? ये कपल ऑफ नेम्स। हाँ, आई कुड बी मल्टीपल नेम्स एक्चुअली। वैभव अरोड़ा वन, या फॉर श्योर। हाँ, अच्छा, मुझे बस ठीक है, एक ही देखना है। ठीक है। MI MI से सबसे ज्यादा किसने डिसअपॉइंट किया है? स्काई।
हैं? स्काई यार, ऑफ कोर्स। स्काई ने कराया यार लास्ट ईयर उन्होंने हाँ MVP सीजन मोस्ट रन्स फॉर अ मुंबई इंडियंस प्लेयर इन अ सिंगल सीजन सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा था एक मेक सेंस। और अब इतना वर्ल्ड डिप आ गया। ठीक है भाई, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। फिलहाल लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड अब थोड़ा जरा मसाला आ रहा है। भाई अब मसाले वाली बातें करते हैं क्योंकि हमें ऋषभ पंत की बात करनी है। क्या उनको LSG ने सैक कर दिया है? क्या उनको सैक करने वाली है? और करने वाली है तो क्यों करने वाली है भाई? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ। अब ये बात आती है कि बोला किसने है Yeah. और यहीं से ना सारी फसाद की जो जड़ है वो क्लियर हो जाती है। Yeah. ये शब्द आए हैं एंड आई विल कोट इट, ये शब्द आए हैं टॉम मूडी से। टॉम मूडी कौन है? इस वक्त LSG के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट Yeah. हैं, SRH में भी काम कर चुके हैं, Yeah. फेमस पर्सनालिटी है क्रिकेट की फील्ड में, आप जानते होंगे उनको। LSG के साथ ग्लोबली वो काम कर रहे हैं बिकॉज उनकी मल्टीपल फ्रेंचाइजीज Super हैं Giants, yeah. सुपर जायंट्स की। उन्होंने आकर ये कहा कि भाई पहली बात तो ऋषभ पंत के क्रिकेट इन्फो का मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, कप्तानी के अंदर 18 मैचेस हार चुकी है LSG, सिर्फ 10 जीती है। ओ भाई साहब, तो बहुत गंदा रिकॉर्ड है भाई। ऑलमोस्ट 33% का विन परसेंटेज Yeah. है इनका। कैप्टेंसी हैज बीन चैलेंजिंग फॉर पंत एंड इट हैज प्रोबेबली अफेक्टेड हिज बैटिंग टू। डू यू एग्री विद टॉम दिस? मूडी ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है आफ्टर LSG लॉस्ट देयर लास्ट गेम। और अभी एक और चीज की ये सुनोगे भी आप। हाँ तुम बोलो। मतलब आई पर्सनली आई डोंट थिंक आई एग्री विद दिस भाई कि कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग और क्या रीजन है भाई? ही वाज नेवर अ ग्रेट वाइड बॉल बैटर कि इतने रन तो उनके कभी नहीं आते थे। IPL में उन्होंने 2-3 सीजन जेन्युइनली बहुत बड़े ब्रेक थ्रू वाले दे रखे हैं। ब्रेक थ्रू मतलब 400 प्लस सीजन नहीं 500 वाला कब दिया? 2018 या 19 की बात है, उसमें 600 कुछ रन मारे थे उन्होंने 170 की स्ट्राइक रेट पे उस टाइम पे। कितने 170 की? वो डैम। उस टाइम पे। अच्छा ओके, हाँ फिर तो आप मान सकते हो। अभी जब वो एक्सीडेंट से दिल्ली में कमबैक किया था उसमें भी उन्होंने 450-500 रन हाँ दिल्ली वाले में, हाँ मैं वही कह रहा हूँ 450 रन मारे थे उसमें। मतलब हाँ कह सकते हो, बट मतलब पर्सनली आई हैव नेवर बीन अ बिग फैन ऑफ ऋषभ पंत वाइड बॉल बैटिंग और रेड में तो absurd। रेड में तो इट इज क्रेजी। वही Goated। बात है कि आप मान नहीं सकते बट ग्रेटेस्ट इंडियन विकेट कीपर। हाँ तो ये है इट्स नॉट अ डिबेट भाई। आप लोग गुस्सा हो कीपर रहे हो नहीं, तो बैटर कीपर। हाँ जो विकेट कीपर बैटर कीपर जो भी बोलना बोलो उसको, बट मतलब ये शब्द आना डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट से, इसके बाद जो ने स्पेसिफिकली बोला है वो क्या बोला है भाई? अब उन्होंने इसके बाद ये बोला है कि एवरी डिपार्टमेंट, बेसिकली उन्होंने ये कहना चाहा था कि हर डिपार्टमेंट जो होगा, जो कि हर साल नेचुरली होता ही है, जब आपका सीजन अच्छा नहीं जाता है तो बैटिंग का डिपार्टमेंट, बॉलिंग का डिपार्टमेंट, कोचिंग का Review हो गई, डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट शुड कम अंडर स्क्रूटिनी एंड परहैप्स लीडरशिप सर्टेनली नीड्स अ रीसेट। ओ भाई ये है शब्द। ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आके बोल दिया, लीडरशिप नीड्स अ रीसेट। आई थिंक बेसिकली दिस कंफर्म्स नाउ, अगर उन्होंने रीसेट शब्द यूज कर लिया है देन इट प्रॉब्ली इज कंफर्म कि ऋषभ पंत को अब कप्तानी हटा दिया द जाएगा। ओनली वे इट इज नॉट हैपनिंग इज कि संजीव गोयनका इंटरवीन्स एंड सेज कि मेरे वर्ड पे ये हुआ है, इसको एक और साल। डू यू थिंक दैट विल हैपन? इट कुड हैपन, दैट शुड हैपन। यार संजीव गोयनका ने ना बहुत ज्यादा ही बड़ी बातें वही बोल दी थी on एक्सट्रीमली, record एंड मैं आके। पता वही बोलूंगा कि उस टाइम पे जो इंटरव्यू हुआ था विक्रांत गुप्ता जी के साथ हुआ था, उनने जतिन सप्रू जी के साथ बहुत दिया लोगों के था, साथ किया था। एंड उनने सब में वो जो शब्द बोले थे उनने जो मतलब हिस्ट्री बुक्स में जाएंगे। लोग रोहित और धोनी की बात 5 करते टाइटल्स थे। की बातें करते हैं, आगे जाके पंत उनको सरपास कर एंड उस टाइम पे ऑनेस्टली बताऊं तो आप ऋषभ पंत का चेहरा देख लेते हैं, जितना अंडर प्रेशर उस टाइम पे वो आदमी उस इंटरव्यू में लग रहा था। यार And that is- आई वोंट रीड एनी बैड इंटेंट इन इट। उनका bad इंटेंशन तो अच्छा ही intent था तो नहीं होगा, but I think- कॉन्फिडेंस दे रहे अपने प्लेयर को ना। भाई ही इज अ वेरी बिग बिजनेसमैन एंड बिजनेसमैन जो दे आर ऑलवेज इन लीडरशिप पोजीशंस। हाँ। आई थिंक इन स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली ही शुड हैव नोन बेटर भाई। आप भाई दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट। यू आर पोटेंशियली सेइंग कि ही विल बी द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम। ऋषभ पंत को कह दिया, जिनका डीसी के साथ अभी कुछ रिकॉर्ड बहुत कुछ खास था नहीं कप्तानी में। तो मतलब अगर आप श्रेयस अय्यर जैसी पर्सनालिटी को ये चीज कहते तो मैं तब भी मान लेता, क्योंकि वो आदमी खुद अपने दिमाग में सोच के बैठा होगा। बट ऋषभ पंत इज अ वेरी इजी गोइंग पर्सनालिटी, बड़े फन से लगते हैं वो। Sweet. आई थिंक वहां पे ये चीज बोलना, मैंने उस टाइम पे भी ये चीज बोली थी कि लुक्ड वेरी अंडर प्रेशर, एंड अगर इतने बड़े शब्द आपने बोल दिए यू माइट सी कि शायद संजीव गोयनका इंटरवीन करके कह दे कि नहीं भाई इसको कप्तान बना के रखो अब आप लंबा। At least एक साल तो और। दैट शुड नॉट हैपन भाई। मेरे हिसाब से तो भाई आपने क्रॉस कर लिया, बेटर लेट देन नेवर। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी मेड अ मिस्टेक एंड अभी ठीक कर लो भाई, वरना Let's discuss this because ऋषभ पंत as LSG's कैप्टन, उन्होंने 2 साल अब बिता दिए, उनके सिर्फ 581 रन है दोनों साल मिलाकर 135.74 की स्ट्राइक रेट से। Oh, damn, बेसिकली 135 की स्ट्राइक रेट पे आपने 2 सीजन मिलाकर 580 रन मारे हैं, जो कि लोग एक साल में साई मार सुदर्शन देते हैं। कोहली 600-700 मारते हैं। या बैटिंग से इट इज एज बैड एज इट गेट्स। Yeah. द टू डिलेमास दैट दे हैव टू आंसर, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे प्लीज। अगर वो कप्तानी छोड़ देंगे, क्या उनकी बैटिंग अच्छी हो जाएगी? क्या गारंटी है कोई?
सेकेंडली, क्या इट इज़ टू अर्ली टू मेक हिम टू ड्रॉप हिम फ्रॉम द कैप्टनसी रोल आफ्टर स्पेंडिंग 27 crores, हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL? या 2 साल में क्या आपने जज कर लिया? I उससे think- पहले रजी ने क्या उखाड़ लिया था भाई? नहीं, वो बात फॉर श्योर है। यहाँ पे ना गोयनका जी को भी थोड़ा वो लेना पड़ेगा ब्लेम, क्योंकि होगी गंदी कैप्टनसी। इट्स नॉट लाइक कि आपने टीम बहुत अच्छी दे दी है। ऋषभ पंत द T20 कैप्टन, यस आई डू डाउट हिम ऑनेस्टली कि उनके टैक्टिक्स सही होते हैं नहीं होते, बट इट्स नॉट लाइक कि टीम भी बहुत अच्छी मिल रखी है उनको। तो आप सिर्फ पूरा ब्लेम जो है ऋषभ पंत पे नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि उनको कप्तानी से हटा दिया जाएगा तो उनकी बैटिंग एकदम से बहुत अच्छी हो जाएगी, बट स्टिल आई थिंक भाई कि कप्तानी जो अभी इस टाइम पे चल रही है, परहैप्स मे बी दे शुड लुक फॉर अ बेटर ऑप्शन। हाँ, अब ये बात आप कह सकते हो कि कौन सा माकरम हो सकते हैं, पूरन भी हो सकते हैं चाहे तो, क्योंकि नहीं भाई पूरन वेस्ट इंडीज के कप्तान थे ना टाइम पे। नॉट सेइंग कि उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, बट इफ यू हैव टू मेक अ चेंज तो है ना, ऑप्शंस तो अवेलेबल है ही। मार्च भी कर सकते हैं भाई कप्तान। मार्च को पहले पूरा सीजन खेल के दिखाए, भाई रन मार रहा है शमी ना को बना लो जितने ओह वो भाई तेंदुलकर जो पिताजी नहीं कर पाए थे, क्या वो बेटे करके दिखा क्या नहीं कर पाए थे? कप्तानी। भाई आर वी गोइंग टू प्रिटेंड कि अब उस चीज में भी बहुत अच्छे थे? लेट्स बी ऑनेस्ट ना, मैं कह रहा हूँ गोट वो बैटर है, तो अब तुम क्यों कोहली जबरदस्ती? ने क्या करा यार? मैं तो कह रहा हूँ कोहली नहीं है। कोहली कितनी व्हाइट बॉल ट्रॉफीज आ गई हाँ यार? तो कोहली नहीं है एक ना, बार दिखा देना। रोहित है। हालांकि कोहली के रेड बॉल तो बहुत तगड़ा। हाँ तो मैं ऑलरेडी उस नहीं चीज नहीं, को ऑफ कोर्स बात सच है, बट मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ना एक बार IPL खत्म हो जाए, उसके बाद एक वीडियो बनाते हैं कि कौन कौन सी टीम से कप्तान अब चेंज होने चाहिए। क्योंकि आप लोग शायद मानोगे नहीं इस चीज को, बट ऑलरेडी रिपोर्ट्स आने लग गई हैं, एंड देयर इज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी कि बहुत सारी टीम से कप्तान चेंज होंगे। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे वंस दी IPL गेट्स ओवर। टेस्ट मैच बीच में एक ही है, उसकी भी कवरेज होगी, रोज वीडियो आते रहेंगे, आप टेंशन मैं बस एक चीज बता दूं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, एक टीम जो है जिनको जोड़ा जा रहा है उनके साथ, दैट इज अ कमबैक टू दिल्ली कैपिटल्स। कमबैक टू दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत के लिए शायद ही देखा जा रहा है, ऑल्दो वहां पे कप्तानी उनको मिलेगी नहीं मिलेगी, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन, जब ये थोड़ी फर्दर स्टेजेस में पहुंच जाएगा। बट अगर क्यों हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन लीडरशिप वापस चेंज हो रही है ना डीसी की। JSW शायद आ रहे हैं अब नेक्स्ट सीजन वापस, तो उनको मन है कि नहीं हम तो नया लेके आएंगे। अक्षर पटेल ने अगले कुछ साल खास ही नहीं हो किया। रहा है। हाँ 3 साल में होता है ना, आई थिंक 2 साल में होता है, दैट इज व्हाट मेक्स इट इवन वर्स, कि एक ही उसके 3 साल में होता है ना। प्लीज वो कंफर्म करके बता देना आपको, पर क्या पता 3 हो, बट मेरे हिसाब से शायद 2 था, which is अगर 2 है तो वो तो एक्सट्रीम है। मेरे पे जूते मारो भाई, मेरा दिमाग खराब मुझे मारो भाई, मेरी मुझे गलती मारने की बात हो रही है, लास्ट टॉपिक भी चल लेते हैं। यस, जरा जसप्रीत बुमराह की बात क्या करते हैं, बकवास क्योंकि देखो मैंने लास्ट पॉडकास्ट में टीजर करा था कि शायद जसप्रीत बुमराह का जो सीजन था वो गंदा क्यों गया है। टेप लाओ भाई, मैं तो मुंह बंद करके बैठूं, वरना तो आज भाई क्योंकि फिर ज्यादा गालियां पड़ सकती है कमेंट से। भाई ऑनेस्टली देखो भाई, अपने दिल पे हाथ रख के जैसे बाकी प्लेयर्स को आप ट्रीट करते हो, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, रोहित शर्मा पे भी बातें होती हैं, तो वैसे ही ट्रीट करना है इस टॉपिक को भी। महिला जयवर्धने ने लास्ट मैच के बाद आके ये चीज ओपनली कह दी है कि इस सीजन ऑब्वियसली बुमराह बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे उनके स्टैंडर्ड्स उनसे काफी नीचे रहा, बिकॉज ही हैज बीन कैरिंग अ निगल। उनने ये चीज बोली कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान उनको निगल था, स्टिल ही प्लेड थ्रू आउट द T20 वर्ल्ड कप, एंड हैट्स ऑफ टू बुमराह फॉर दैट, जिसके चलते वर्ल्ड कप फाइनल में अपने करियर बेस्ट स्टैटिस्टिक्स देके इंडिया को जिताया, एंड T20 वर्ल्ड कप के टॉप विकेट टेकर थे अलोंग साइड वरुण चक्रवर्ती, तो उसके लिए परहैप्स द MVP भाई फॉर श्योर, एंड उसके लिए पूरी रिस्पेक्ट उनको जाती है। बट वो वही निगल लेके आए थे मुंबई इंडियंस में, एंड अल्टीमेटली पूरा सीजन उन्होंने मुंबई इंडियंस का भी वहां पे खेला। अब यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अल्टीमेटली आई थिंक ही हैज टेकन ओनली 4 विकेट्स थ्रू आउट द सीजन, एंड अपेरेंटली इन अ सिंगल T20 टूर्नामेंट ये वर्स्ट स्टैट्स अभी तक के रहे, क्योंकि ही इज एवरेजिंग 100 राइट नाउ शायद। यार आई थिंक बुमराह हैज नथिंग टू प्रूव। अगर वो 0 विकेट भी लेंगे ना, ही इज स्टिल द फर्स्ट नेम ऑन माय टीम शीट व्हेन वी आर प्लेइंग T20s और टेस्ट मैचेस और ODIs, ठीक है ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ही डज नॉट नीड टू टेक विकेट्स इन दिस IPL टू प्रूव हिज वर्थ। उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में दिखा दिया था। तो मैं तो परफॉर्मेंस की बात भी नहीं करने वाला, और मैंने पूरे साल कुछ क्रिटिसाइज भी नहीं करा बुमराह को। मैंने हार्डली शायद एक वीडियो में कुछ बोला होगा, आप चाहे चेक मैंने बोला है, तुमने बोला होगा, मैंने ज्यादा बोला है। आई जेन्युइनली फील दैट वे कि आई डोंट केयर वो IPL में कैसा कर रहे हैं, इट्स नॉट रेलेवेंट। वो इंडिया के लिए क्लच करता है बंदा। माय प्रॉब्लम दो इज, और यहाँ पे मुझे ना बहुत गालियां पड़ती है कमेंट्स में जब भी बुमराह का टॉपिक आता है। आज मैं पलट के जरूर हर एक कमेंट को क्लैप बैक।
आज मैं सोने नहीं वाला हूँ, आज मैं सारे कमेंट पढ़ता तो मैं रोज ही हूँ। हाँ। आज मैं जवाब दूंगा सारे Yeah. कमेंट। आज लोग जवाब लेने के लिए जान मुझे गाली देते हैं। मैं बता रहा हूँ आज किसी ने डिफेंड करा ना इस चीज को। निगल कैरी करके पूरा आईपीएल खेला गया एंड जयवर्धन ने पता क्या बोला उसके बाद? क्या? अब वो ठीक हो गए सडनली। पर अब सीजन खत्म हो गया है, इसीलिए आपने देखा ना कि वो एंड आते आते पेस उनकी दोबारा अच्छी हो गई। अच्छा ठीक हो गए हैं पर सीरीज में सो रही है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ। तो अच्छा ठीक हो गए हो, अच्छी बात है। हाँ। तो फिर अब इंडिया से खेलते हैं ना। सीरीज में वहां पे नहीं भाई, वहां क्यों खेले? बहुत हो गया, बहुत खेल लिया कर गया क्या WTC क्वालिफाई? WTC तो नहीं कंफर्म हो गया क्या? हाँ मतलब मानना पड़ेगा आपको। क्या हो गया भाई? भाई ये बुमराह के साथ ये प्रॉब्लम उनकी रही है स्पेसिफिकली ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में। एंड जब तक ये होता था कि आईपीएल भी में सो रहा है इंजरी के दौरान एंड देन वर्ल्ड कप कह रहा हूँ मैं, वर्ल्ड कप भी में सोए वैसे तो, बट इंडियन टीम से ही मैचेस में सो रहे तब तक बात तब भी ठीक लगती थी। बट जब से ये चीज़ थोड़ी उलट फेर हुई है स्पेसिफिकली आई थिंक हम सबका जो फ्रस्ट्रेशन था वो एकदम पीक चरम सीमा पे तब था जब लास्ट ईयर इंग्लैंड टूर चल रहा था एंड वहाँ पे वो डिसाइसिव टेस्ट मैच जो मिस करा गया था। थैंक गॉड सिराज ने हमें तब भी वो चीज़ जिता दी। बट भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये चीज़ आप कब तक डिफेंड करोगे? पता है क्या स्टेटमेंट कही है? वेरी स्मार्ट स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि वर्कलोड मैनेजमेंट तो हमने करा ही है। कैसे करा है? मैच के अंदर कौन सा ओवर कब फेंकवाना है, वो पावर प्ले में तो ओवर ना देना, कभी कहीं बाद में देना, कभी सिर्फ डेथ में बॉलिंग करना। भाई फिर भी 4 ओवर तो बंदा डाल ही रहा है। और इतना ही था, मुंबई तो बहुत पहले बाहर हो गई थी। चलो तब मिस कर लेते गेम, तब भी मिस नहीं करेगी। एंड जब 10 मैच हो चुके थे और मुंबई बाहर हो चुकी थी, आखिरी 4 मैच मिस कर देते। तब भी खेलने की क्या जरूरत थी? नहीं, और ये ब्लेम किस पे जाएगा? मुंबई इंडियंस पे या बुमराह पे? इट इज सोनली ऑन जसप्रीत बुमराह। मतलब क्योंकि ऑनेस्टली इफ आई थिंक सो, आई थिंक जसप्रीत बुमराह वो स्टैचर अचीव कर चुके हैं 100%। वेयर इफ ही सेज दैट ही डज नॉट वांट टू प्ले, ही डज नॉट वांट टू रिस्क हिज बॉडी इन दिस करंट मैच, तो उनको बोला जाएगा कि मत खेलो। पब्लिक ना वहां पे मुंबई इंडियंस के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाएगी, डंडे लेके पहुंच जाएंगे। बुमराह नहीं कहता मुझे नहीं खेलना और जबरदस्ती कराई जाएगी। एंड रोहित शर्मा ने चीज करके दिखाई है एग्जैक्टली। इंडिया में इतनी रिस्पेक्ट है बुमराह की। बट एंड दिस इज माय लास्ट स्टेटमेंट ऑन दिस, सारे फैंस, क्रिकेटिंग फैंस से मेरी जो भी वीडियो देख रहे हैं आपसे ना एक अर्ज है, ऑल क्रिकेटर्स आर हिपोक्रिट्स। डोंट, इनको ना सर पे चढ़ा के मत रखा करो, दे आर ह्यूमंस लाइक अस। कोई भी इतना ज़्यादा ऊंचा नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया, आपने क्या उखाड़ा है उसने क्या उखाड़ा है, ये सब कोई नहीं, सब इंसान है। ऑल दीज क्रिकेटर्स आर हिपोक्रिट्स व्हेन इट कम्स टू द फैक्ट कि हमें तो कंट्री का एक भी मैच मिस नहीं करना है, फुल कैपेसिटी पे 100% गिव अप करना है। लेकिन आईपीएल तो क्या, आईपीएल तो जाता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एंड परहैप्स इसमें अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, देयर आर मेनी कमर्शियल कमिटमेंट्स जिसमें उनकी नहीं है चलती, एंड परहैप्स दैट इज करना व्हाई पड़ता होगा। बट देन डोंट प्रिटेंड पब्लिकली country above anything else. मैं वही बोलूंगा कि मेरा भी you pick and choose games for country, would you play all the games for your franchise? मेरा भी अल्टीमेटली लास्ट स्टेटमेंट इस पे यही होगा कि जब तक आप वो वही चीज पोर्ट्रे कर रहे हो जो कि एक्चुअली में आप मीन करते हो, तब तक वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम। अगर ये चीज आगे कोई खुल के प्लेयर बोल देना तो मैं कहूंगा सही है भाई। कोहली का मुझे इसलिए इसी लगती है, मैं भी मजाक उड़ाता हूँ, पर बंदे का जो है वो है। हाँ, नहीं he is बना how he हाँ। is। हाँ, तुझे बुरा लग रहा है क्या भाई? चल तू पॉडकास्ट बना अपने जाके। हाँ, पर मैं नहीं मार रहा, गाली देते पर मैं तब भी नहीं करता। मैं नहीं मारा, क्या कर लेगा? ये एटीट्यूड मुझे कोहली का पसंद है। सही बात है भाई, आप लोग अपने कमेंट बताना। बट फिलहाल लेट्स मूव टू द मोस्ट अवेटेड सेगमेंट, द प्रेडिक्शन स्कोर। क्योंकि क्वालिफायर 1 की प्रेडिक्शन हमें करनी है, आज के मैच की प्रेडिक्शन करनी है। जीटी वर्सेस आरसीबी, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 आरसीबी। तुम भी लग रहा है? मैं आरसीबी कह रहा हूं। हैविंग सेड दैट आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग कि शायद आज जीटी जीत जाएगी, पर मैं आरसीबी प्रेडिक्ट कर रहा हूं। आई वांट टू सपोर्ट माय टीम फॉर सम रीजन। मुझे आ रही है भाई, जीटी ना भी थोड़ी वो टीम लग रही है, टू कैलकुलेटेड। मुझे तो अपसेट लग रहा है। क्या? आरसीबी जीत जाएगी। मैं कह रहा हूं जीटी हार के तो अपसेट हो जाएगा कहीं ना कहीं। आप बताना भाई आपके क्या थॉट्स है। आपको बहुत टाइम बाद हम लोग को मैचेस से हट के थोड़ी सी और न्यूज़ की बात बहुत मजा आया आज। मेरे को कोई मैच देखने को नहीं मिला, बहुत अच्छा लगा भाई, थोड़ा डिटॉक्स हो गया और ऐसे न्यूज़ में बातें करने में बड़ा मजा आता है। पर्सपेक्टिव वाली वीडियोस होती है, तो आप भी बताइएगा आपको पसंद आया हो तो। अभी 2-3 डेज का गैप होगा तो हम दोबारा से बातें करेंगे। आज लाइव में हमसे जरूर जुड़िएगा रात को 7:30 बजे। सी यू टुमारो।